हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो तक हम लोगों ने जाना था रिलेशन का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल और हम लोगों ने जाना था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। हम लोगों ने जाना था इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, प्री इमेज, इस तरह के डिफरेंट टर्म्स को हम लोगों ने जो रिलेशन से रिलेटेड था उन सभी को इससे पिछले वाले वीडियो में जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये जो रिलेशन होता है उसके डिफरेंट टाइप्स को, तो रिलेशन को एक बार हम रिव्यू कर देते हैं कि रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। अगर हम कोई एक सेट ले लेते हैं, है ना, 1 2 3, अगर कोई सेट ले लिए और इसी का हमको निकालना है ए क्रॉस ए, ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या होता है? 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, ठीक है, फिर 2 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। ये ऑर्डर पेयर होगा, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा ये, ठीक है। तो रिलेशन क्या बोलता है कि एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए, एक सेट ए टू ए, रिलेशन ये क्या है? आर इज फ्रॉम सेट ए टू ए। रिलेशन डिफाइन किए हम लोग सेट ए टू ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गए यहाँ पे एक रिलेशन। तो वैसा रिलेशन होता है जो सबसेट होता है उसका ए क्रॉस ए का, है ना। अगर हम यहाँ पर दूसरा सेट भी लेते हैं तो ए क्रॉस बी, अगर हम बी सेट कोई ले लेते 4 5, तो ए क्रॉस बी निकालते, उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होता उसमें से कोई आना चाहिए, इसमें एलिमेंट मैच करना चाहिए। मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए आना चाहिए। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तब हम लोग कहते हैं आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है। तो ये था डिफिनीशन। अब हम लोग को जानना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें से पहला हम बोर्ड पे पहले से लिख रखे हैं ताकि समय की बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ पाएँ। तो पहला जो टाइप है उसके बारे में कह रहा है इम्पटी रिलेशन। ये इम्पटी रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है? कह रहा है आ रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक ही सेट लेना है, उसी सेट का रिलेशन आर, एक रिलेशन आर जो है उसको हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलेंगे। कब? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A, that is जो रिलेशन होगा वो फाई होगा, और वो फाई क्या होता है? सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इज द इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हम लोग एक सेट ले लेते हैं, और ये एक सेट क्या ले लिए हम लोग? 1 2 3, एक सेट ले लिए हम लोग। तो इसका ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए अगर हम निकालेंगे, इसका ऑर्डर पेयर का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर क्या होगा? 3 1 3 2 3 3। ये ऑर्डर पेयर हो गया ए क्रॉस ए का। तो कह रहा है एक आर रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट ए टू सेट ए, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन हम लोग ऑर्डर्ड पेयर ए बी का लिए। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग क्या लिए हैं? ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए हैं सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 आना चाहिए। इस तरह का ऑर्डर पेयर लिए हैं। तो क्या बताइए, तो यहाँ पे कोई रिलेशन आ रहा है जो ए और बी, और इसको हम लिख भी सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ऑर्डर पेयर में आ रहा है, कुछ इस तरह का ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए का, उसमें इस तरह का कोई है जिसमें ए प्लस बी इक्वल टू 8 आ जाए। ए प्लस बी इक्वल टू 8 आ रहा है क्या? किसी में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या मिल रहा है? फाई मिल रहा है। अगर फाई मिल जाए, नो एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, और फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देखिए। तो ये जो रिलेशन होगा आर, जो रिलेशन मिला फाई, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा इम्पटी सेट, इज एन इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्यों इम्पटी सेट मिला? क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट इन ए विच इज रिलेटेड टू ए।
जो रूल हम लोग डिफाइन किए रिलेशन का, उसके अकॉर्डिंग देयर इज नो एलिमेंट इन ए में इस तरह का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के साथ ही इस रूल से रिलेटेड हो। दैट मीन्स वी हैव फाउंड नो एनी ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए। देयरफॉर जो रिलेशन मिला है फाई, कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का तो सबसेट है, एम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा क्या, एम्पटी रिलेशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइप का सेट को देखते हैं। दूसरा जो टाइप है रिलेशन का वो है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। और ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या कहता है, डेफिनेशन इसका कह रहा है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड, ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए बोल दो, यहाँ पर कोई भी सेट ले सकते हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम लोग यूनिवर्सल से बोलेंगे। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर रिलेटेड होगा तब हम लोग कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। यानी कि 10 आर मतलब ए क्रॉस ए, यानी ए बाय ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सेट ले लिए हम लोग ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक रिलेशन डिफाइन किया हम लोग कि ए बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर है ये ए बी, जो ए बिलोंग करता है ए से, बी भी बिलोंग करता है ए से, और दोनों का प्लस लेस देन इक्वल टू 6 आना चाहिए। तब जा करके हम लोग ये रिलेशन को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। ए का यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। कैसे, देखिए आर जो है हमारे पास रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं वो क्या क्या आएगा बताइए। तो ए प्लस बी इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो 1 कॉमा 5, पहले 1 1 भी हो जाएगा, 1 1 होगा कि नहीं बताइए। तो फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 3 हो गया ना, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर क्या होगा 3 1 3 2 3 3, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ से, अब हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कीजिए। 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 3 4 5 4 5 6। अब देखिए तो जब दोनों को प्लस किए हैं a प्लस बी, तो लेस देन और इक्वल टू 6 आया है कि नहीं, या तो 6 आ रहा है या तो 6 से छोटा आ रहा है। यानी कि जो हम लोग रिलेशन लिए हैं वो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये जो हम लोग देख लिए हैं, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एवरी एलिमेंट 1 2 3 जो है वो रिलेटेड है किससे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए से। 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, 1 का रिलेशन 2 से भी देखो, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, सारा एलिमेंट का रिलेशन है ना। तब इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, आर जो ए क्रॉस ए है, आर जो रिलेशन आया ना वो ए क्रॉस ए आ गया। देखो यहाँ से ए क्रॉस ए भी अगर हम लोग निकालेंगे तो वही रिलेशन जो आया है वो सब आ जाएगा। कैसे, ए क्रॉस ए निकालते हैं हम लोग तो क्या आएगा बताइए, 1 1, फिर 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 3 1 3 2 3 3। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटेल से हम लोग पढ़े हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप देख करके कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, सेट ए का ए के साथ ही निकालना है, इसलिए 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो इस तरह का ए क्रॉस ए आया। अब देखिए तो यहाँ पे ये जो रिलेशन हम लोग डिफाइंड किए थे इस रूल पे, और जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का आया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो और ए क्रॉस ए का दोनों इक्वल आया ना। देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज यूनिवर्सल सेट, है ना। देखिए ना, इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन किए और इसको एग्जाम्पल से समझे। आइए नेक्स्ट टाइप का रिलेशन को समझते हैं। अगला टाइप जो रिलेशन का है वो है हमारा कि अ रिलेशन आर
ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा सिमेट्रिक कब होगा, तो ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी ए भी उस रिलेशन में होगा। ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक सेट ले लेते हैं हम लोग, एक सेट ले लिए 1 2 3, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन क्या होगा इसका, रिलेशन हम लोग ले लिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये इस तरह का हम रिलेशन ले लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन में कह रहा है कि जो रिलेशन आर है सेट ए के लिए, सेट ए के लिए जो रिलेशन है उसमें से ए मतलब देखो 1 1 2 2 3 3। देयरफॉर एक आर हम सेट लेंगे किसका, 1 1 का 2 2 का और 3 3 का। अगर इस तरह का सेट हमारे पास आता है रिलेशन, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि ये सब इसमें आना चाहिए, है ना। खैर बिलोंग्स टू आर, है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट वो रिलेशन में मिलना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में ही तो है, ए एलिमेंट किसमें, ए में है सारा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अब हम रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के बारे में कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उसका उल्टा भी उसमें आर में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग लिए 1 1 तो 1 1 तो इसमें है, उसका उल्टा भी 1 1 ही होगा। अगर हम लिए 1 2 तो इसका 2 1 भी इसमें होना चाहिए। अगर हम लोग लिए 2 3 तो इसमें 3 2 भी होना चाहिए। तो इस तरह का जो रिलेशन मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे कि दोनों एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट का बिलोंग्स टू आर और इसका उल्टा भी उसी में आना चाहिए। देखो इसमें है ना 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, सब रिलेशन में है, देख लो, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग समझते हैं ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव में कह रहा है कि एक हम ले लिए ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन 1 1, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट ले लिए 1 1 हो गया, ठीक है। अब फिर लेते हैं हम लोग क्या, दूसरा ले लेते हैं सेट, फिर कह रहा है बी सी, एक ले लिए ए बी बी सी यानी 1 2 ले लिए, ठीक है 1 2। तो अब क्या कह रहा है कि ए सी भी होना चाहिए उसमें, यानी ए सी, इसका वाला फर्स्ट इसका वाला लास्ट, 1 2। देखो तो एक ये लिए एक ये लिए, ए इसको मान लो ए और बी, इसको कर लो बी सी, तो ए सी, यहाँ पे देखो ए सी है ना 1 2, है ना। 1 2 भी उस सेट में होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। देखो इसको ए बी लिए, इसको बी सी, तो ए सी यानी 1 2 तो इसमें है और ये रिलेशन में भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक ही में हम लोग तीनों को समझ लिए कि कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो इसका हम लोग विथ एग्जाम्पल समझ लिए। अब नेक्स्ट टाइप का रिलेशन को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इसके लिए हमारे पास डिफिनेशन जो है कह रहा है एक रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे कब, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव। अभी जस्ट थोड़ा सा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब सिमेट्रिक होगा और कब ट्रांजिटिव होगा। अगर तीनों है ना, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड रिलेटिव, तब उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। समझते हैं इसको एग्जांपल से। एक सेट हम लोग ले लेते हैं, उसमें तीन ही एलिमेंट लिए 1 2 और 3, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका ए क्रॉस ए का, तो क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। फिर क्या होगा 3 1 3 2 एंड 3 3, ये इसका रिलेशन होगा। तो कह रहा है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3, है ना। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन इससे पहले वाला में हम लोग देखे थे ना कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। ए यानी सेम एलिमेंट सेट का सेम एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है वो रिलेशन आर में होना चाहिए, इसमें आर में है, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, सिमेट्री के लिए क्या पढ़े थे कि अगर 1 1 है उसमें, अगर 1 2 है उसमें तो 2 1 भी होना चाहिए, यानी कि ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में देन बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो देखो तो ए बी, अगर इसको हम ए मान लें इसको बी, तो बी ए इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब और ट्रांजिटिव का क्या था, ट्रांजिटिव क्या बोले थे, ट्रांजिटिव रिलेशन का उसमें क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, नहीं इसमें क्या था ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। ये 3 कंडीशन था किस चीज के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे कि अगर हम ले लिए 1 2 और एक लिए 2 3, ठीक है, 2 3, तो यहाँ से हमारे पास 1 3 भी इसमें होना चाहिए। देखो ए बी हो गया बी सी, तो यहाँ पे ए सी आना चाहिए, ए सी यानी 1 और 3 देखो इसमें है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन सा सेट होगा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, यानी कि 1 1, ठीक है इसमें 1 1 है। फिर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो इसी का उल्टा 1 1 है इसमें। फिर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, यानी 1 1 है और यहाँ पर हम लोग 1 2 ले रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट या तो हम लोग यहाँ पे 1 1 1 2 या 2 3 ले लिए यहाँ पे, तो 1 3 भी इसमें होना चाहिए, 1 3। देखिए तो ये सारा इसमें देखो तो आर में लिखी नहीं, तो वैसा रिलेशन फ्रॉम सेट ए जो रिफ्लेक्सिव भी हो, है ना, उसका अपोजिट वाला भी उसमें हो, और ए बी बी सी और ए सी वाला भी उसमें हो, तो इस तरह के सेट्स को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका देखा। अब आइए अगला टाइप को देखते हैं, ये अगला टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। अगला जो टाइप है हमारा वो है इक्विवेलेंस क्लास के बारे में जानना है। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में क्या कह रहा है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट का आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। देन इक्विवेलेंस क्लास ए, इक्विवेलेंस क्लास इज द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय ए का ये इक्विवेलेंस क्लास को इस तरह डिटरमाइन करते हैं, एंड डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू ए, है ना, और सच दैट कि ax बिलोंग्स टू r, यानी वो एलिमेंट के साथ x जो होगा सेट a का एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा, वो सेट में रिलेशन का सेट में होगा। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ज़्यादा क्लियरली एग्जांपल से समझ में आएगा डेफिनेशन, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं, और ये रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिलेशन बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एक सेट ए के लिए है 1 2 3 के लिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होना चाहिए 1 1, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 3, ठीक है, 1 3 1 2, पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, फिर इसका अपोजिट 2 1 होना चाहिए, है ना, फिर 1 2 2 1, फिर अगर हम लोग ले लें, अगर ए बी, ये हो गया बी सी ले लिए ना, तो 2 3 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा बी सी, तो ए सी आना चाहिए, यानी 1 3 भी आना चाहिए, 1 3 भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग एक रिलेशन ले लिया जो कि रिफ्लेक्सिव यानी तीनों है, इक्विवेलेंस भी है। सेट ए को हम लोग इधर रिप्रेजेंट करके लग देते हैं 1 2 3। तो इस तरह का हम लोग लिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है।
तो उसमें कह रहा है कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, पार्टिकुलर एलिमेंट हम लोग लेते हैं 1 का, ठीक है। जैसे कि 1 बिलोंग्स टू ए है, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव क्लास जो होगा 1 का वो क्या होगा, डिफाइंड बाय एक्स बिलोंग्स टू ए, और सच दैट कि ए कॉमा एक्स बिलोंग होना चाहिए, यानी 1 और एक्स ए के साथ, यानी 1 1 है इसमें देखो तो। फिर 1 2 यानी एक्स 2 बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू 1 2 रिलेशन में आ रहा है ना, तो इस तरह का क्लास 1 का यानी 1 एलिमेंट उसमें होना चाहिए, तो इस तरह का रिलेशन होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, इक्विवेलेंस क्लास, यानी 1 का। इसी तरह अगर हम लोग 2 की बात करें, 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो तो क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू ए, यानी इस तरह से आना चाहिए क्या, 2 1 आना चाहिए, या 2 2 आना चाहिए, है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, 2 1 2 2, ठीक है। 3 का अगर निकालेंगे, 3 क्लास इक्विवेलेंस का, 3 का इक्विवेलेंस क्लास तो क्या होगा, 3 1 3 2 3 3, ये सब इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को समझते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोग लिए हैं, जो अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन एरो डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन एरो डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन एरो डायग्राम। इसको हम लोग एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक R1 रिलेशन लिए हैं फ्रॉम सेट ए टू बी, वेयर सेट ए क्या है 1 2 3 और सेट बी लिए हम लोग 4 5 6, ठीक है। अब हम लोग R1 एक रिलेशन डिफाइंड किए हैं जो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें वाई हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा एक्स से, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी होगा। तो रिलेशन R1 क्या क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर किसका आएगा, 1 4 1 5 1 6 होगा, हमेशा क्या होगा, एक्स छोटा होगा वाई बड़ा होगा, ठीक है। फिर 2 4 2 5 2 6 होगा, ओके। फिर 3 1 3 4 यस 3 4 3 4, फिर 3 5 और होगा 3 6। तो देखिए, तो ये एक रिलेशन हो गया कि नहीं। जिस जो कंडीशन ये बोल रहा था, ये था क्या हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में, और इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है, एरो डायग्राम से दिखाना है, एरो डायग्राम में हमको दिखाना है इसको। तो एरो डायग्राम इसका कैसे होगा, देखिए, एक रिलेशन था हमारा, एक सेट लिए हैं क्या 1 2 3, और दूसरा रिलेशन क्या था, दूसरा सेट 4 5 6, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि R1 एक रिलेशन डिफाइंड किया हम लोग एक्स वाई, जो x जो है y से रिलेटेड है, कौन सा रूल से, कि y ग्रेटर देन x। तो हमारा इतना सारा रिलेशन आया, यानी 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का रिलेशन 6 के साथ, ठीक है। 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, और 3 का रिलेशन 6 के साथ। इस तरह से हम लोग एरो डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा समझते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एक रिलेशन लेते हैं R1 एक रिलेशन लिए हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट वही है वेयर A इज इक्वल्स टू 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3, एंड बी जो सेट लिए हैं वो है 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। इस तरह का हम लोग दो सेट ले लिए हैं, ठीक है। और जो रूल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसमें, ये R2 ले लेते हैं, R2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई का सेट है, एक्स वाई का सेट है, सच दैट y का वैल्यू क्या है, x प्लस 3 है, y का वैल्यू क्या है, x प्लस 3 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। इस तरह का हम लोग लिख लेंगे, इसका क्या लिखते हैं हम लोग, किस फॉर्म में लिखे हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, या रूल मेथड में लिखे हैं। अब हम लोग को इसको लिखना है किसमें, R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कह रहा है कि x जो है y का वैल्यू है x से 3 ज़्यादा होना चाहिए, x से 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो x अगर 1 रखते हैं हम लोग, तो 1 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 1 4, 2 रखेंगे तो 2 3 5 होगा, 3 रखेंगे तो 3 3 6 होगा, है ना, 3 6 होगा, बस यहीं तक है ना, ये हो जाएगा सेट हमारा, ठीक है। 1 4 2 5 3 6, यही रिलेशन हमारा बन करके आएगा। अब इसका हम लोग एरो डायग्राम देखते हैं, इसका एरो डायग्राम किस टाइप से होगा उसको देख लेते हैं। एक सेट ये, दूसरा सेट बी,
इसमें 1 2 3 एलिमेंट, इसमें 4 5 और 6 है। तो 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 रिलेटेड टू 6। इस एरो डायग्राम में हम लोग इस तरह से इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दो रिलेशन डिफाइन करके एरो डायग्राम को देखा। आइए और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। R3 की रिलेशन डिफाइन करते हैं हम लोग। R3 की रिलेशन डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट A टू B, वेयर A को हम लोग ले लिए हैं क्या 1 2 3 एंड B जो सेट लिए हैं वो है हमारा 4 5 एंड 6। तो R3 जो है वो हम लोग क्या लिए हैं, रूल डिफाइन किए हैं कि वो सेट है XY का सच दैट Y इज इक्वल टू है x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। तो इस तरह से R3 जो रिलेशन हमारा होगा उसमें कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 ऐड कर देंगे तो 5, 1 5 है इसमें। फिर 2 रखेंगे तो 2 और 4 6, ये होगा। बस यही दो रिलेशन मिला। अब इसका एरो डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। इस तरह का एरो डायग्राम, ये सेट A है, ये सेट B है, 1 2 3, इसमें एलिमेंट 4 5 6। तो कैसे रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 5, 1 इज रिलेटेड टू 5 एंड 2 इज रिलेटेड टू 6। इसका एरो डायग्राम बस इतना ही होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग R4, एक रिलेशन 4 लेते हैं, इस तरह का लेते हैं कि ये भी A टू B ही है, ठीक है। वेयर हम लोग ए सेट के बदले में ले लेते हैं 1 2 3, सेम ही सेट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, समझने में ताकि सुविधा हो, अच्छे से समझ में आ जाए आपको। 4 5 6, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक रूल डिफाइन कर रहे हैं R4 सच दैट XY, रूल क्या डिफाइन किए हम लोग, XY R4 जो डिफाइन किए हैं XY का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें कह रहा है कि X जो है बड़ा होगा Y से, X जो है बड़ा होगा Y से। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू सेट A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। तो R4 क्या होगा, R4 इक्वल टू X इज ग्रेटर देन Y, X इज ग्रेटर देन Y। तो Y जो है हमारा Y बिलोंग्स टू B, B में जो भी है, क्या X बड़ा है Y से, कहीं से नहीं है, तो ये सीधा सीधी क्या मिल जाएगा, सेट 5 मिल जाएगा, 5 यानी। और इसको हम लोग इस तरह से एम्प्टी सेट भी दिखा देंगे। तो इसका एरो डायग्राम क्या होगा, देखिए इसका एरो डायग्राम क्या लिखेंगे हम लोग, ये सेट A है और ये सेट B, 1 2 3 इसमें 4 5 और 6 है। तो इसका कोई भी एलिमेंट 1 का B से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इम्पटी रिलेशन होगा। ये क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा, जिसका कोई भी एलिमेंट सेट A का B के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट करते हैं और एरो डायग्राम में शो करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, जो सेट फ्रॉम A टू सेट B जो रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग कि रिलेशन कितना होगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक सेट है जिसमें लिए 1 2 और दूसरा सेट ले लिए जो कि 3 4। तो इन दोनों में फ्रॉम सेट A टू B रिलेशन जितना बनेगा, फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, ठीक है, क्या हो जाएगा, R क्या होगा रिलेशन, तो हो जाएगा 1 3, होगा 1 4, फिर होगा 2 3, फिर 2 4, यही रिलेशन होगा ना। कितना रिलेशन बना, 1 2 3 4 रिलेशन बना। तो ये 4 आया, अगर हमको एग्जैक्ट निकालना है कितना रिलेशन बनेगा तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू Q, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B फॉर्मूला होता है 2⁻P इंटू Q, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में जितना सबसेट होगा वो सारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा A टू B का। सैम्बल में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B इज इक्वल टू 2⁻P Q। देख लो, देयरफॉर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन
A from B is equals to, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज टू द पावर पी क्यू, फॉर्मूला पी क्यू होता है, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 यानी 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पी क्यू है ना, 2 रेज टू द पावर पी क्यू। इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है ना, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो 2 2 जा 4 यानी 2 रेज टू द पावर 4, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।